दरअसल वो मासूम बच्चा 22 अगस्त से ही लापता था। बहुत तलाश किया गया लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। घर वाले खोजते खोजते खेत में पहुंचे तो उनको पहले मिला पैर, फिर हाथ, फिर जिस्म और आखिर में सर। टुकड़ों में कटी हुई वो लाश थी अमरोहा के गांव मलकपुरा में रहने वाले ऐश कुमार की। 2 साल की उस बच्चे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया। लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में फेंक दिया गया। पीछे अगर बचा तो उस बच्चे का बिलखता हुआ परिवार जो अपने जिगर के टुकड़े की लाश को देखकर सहमा हुआ है। शक उस बच्चे की चाची पर है, लेकिन चाची पर शक की सुई आकर क्यों घूमी, देखिए इस रिपोर्ट में। मासूम बच्चे पर किया गया जुल्म, कई टुकड़ों में मिला बच्चे का शव, तंत्र मंत्र के लिए संगीन अपराध, चाची पर लगा गुनाह का इल्जाम, टुकड़ों में मिली लाश का क्या है राज। अमरोहा जिले में एक इलाका है आदमपुर, जहां एक छोटे से गांव में इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। जुर्म की कहानी सुनने वालों के हाथ पैर उस पर ठंडे पड़ गए जब थैली के अंदर से एक मासूम बच्चे के जिस्म के टुकड़ों को निकालना शुरू किया गया। हम तो यहाँ को आए हैं जब मेरी लौड़िया तो कह रही मैं खेत पे को गई हूँ घास लेना, जमाई मेरे तारीख को गए हैं और जब समदन सोता छोड़कर जौन सी लौड़िया का घर सो रही है वो आखिर किबाड़ बाहर से लगागी मैं बैठी आऊँ और झूल सोरो बाहर है ठोक ये है और वो लौड़िया नुकरी मैंने आवाज भी दी है और जिनने लेकर के बाहर देखो तो वो लौड़िया सोए गई है भीतर और तो नुकरी मैंने कई किबाड़ खोल दो, किबाड़ ना खोली है तो जब पकड़ के करो जब नुकरी मैं तो सोए गई अपने भीतर जा करके जुई लगी चढ़ मसक और थोड़ी देर बाद ढुलेर पड़ रही है जब हमेशा लत्ता गुदरा बटोर कर लाए के और गठरिया में बांध कर जब डार के गई है जा। मासूम बच्चे ऐश कुमार की नानी की जुबान पर एक नाम है, ये नाम है प्रेमवती का, उस बच्चे की चाची जिसके भरोसे उसकी मां ने मासूम को छोड़ा था। मगर किसी को क्या ही पता था कि जिस मासूम को सोता हुआ छोड़कर घर वाले बाहर गए, वापस आने पर उसका कहीं कुछ अता पता नहीं लगेगा। घर वालों ने मासूम को काफी तलाशा लेकिन कहीं कोई सुराग न मिलने पर मायूस परिवार इंसाफ के लिए खाकी के दरवाजे पर पहुंचा। थाना क्षेत्र आदमपुर के अंतर्गत गांव मलकपुर है। मलकपुर से दिनांक 22/8/2022 को समय करीब 11 बजे दिन में एक 2.25 साल का बच्चा ऐश कुमार पुत्र रमेश ये लापता हो गया था, जिसकी सूचना इसके परिजनों द्वारा कल दिनांक 23/8/2022 को थाना आदमपुर पर दी गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक छानबीन की जा रही थी। 22 अगस्त की शाम से ही वो बच्चा लापता था। घर वाले 2 साल के अपने मासूम को तलाशते रहे। जब कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो परेशान घर वालों ने पुलिस में अपनी गुहार लगाई। तफ्तीश और छानबीन करते हुए पुलिस के अफसर जब गांव में एक खेत के अंदर पहुंचे तो उनके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जिन्होंने सनसनी फैला दी। आज शाम लगभग 5 बजे बच्चे के शरीर के अंग जो है बरामद किए गए हैं। इसमें गहनता से जब छानबीन की गई है मौके पर आकर, तो परिजनों द्वारा परिवार के कुछ मेंबर पर इसमें शक जाहिर किया जा रहा है, जिनको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, एकत्र किए जा रहे हैं। जुर्म से जुड़े सुरागों की तलाश के बीच शक की सुई बच्चे की चाची पर गई, जिसके जिम्मे बच्चे को छोड़ा गया था। लेकिन उस मासूम के घर वालों का इल्जाम है कि जिस चाची के भरोसे बच्चे को छोड़ा गया उसने अपने तंत्र मंत्र के लिए मासूम का कत्ल कर दिया, लाश को टुकड़ों में काट कर खेत में फेंक दिया। फिलहाल मुलजिम चाची को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस सब के बीच 2 साल के उस मासूम को खोने वाले परिवार के आंसू अभी तक नहीं रुके हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मंजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसके दिल में अमीर बनने की ख्वाहिश थी, बहुत सारा पैसा कमाने की तमन्ना थी। पैसा कमाने की इसी ख्वाहिश में वो जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। खुद को मरा हुआ दिखाकर उस शातिर ने एक गहरी साजिश को रचा। उधारी से बचने के लिए शहर छोड़ दिया, पहचान न हो इसके लिए तमाम रिश्ते भुला दिए। पुलिस से बचने के लिए दूसरे शहर में दूसरी शादी कर नया घर बसा लिया। 7 साल तक मुर्दा बनकर जीता रहा, लेकिन सारी की सारी साजिश फेल हो गई। 7 साल तक छिपी हुई सच्चाई एक रोज सामने खुल गई। कानून और अपने ऊपर जो उधार था उससे बचने के लिए उस चालबाज ने क्या क्या किया था,
तो उसके जुर्म की हकीकत का कैसे खुलासा हुआ? अमीर बनने के लालच में कानून की आंखों में धूल झोंक कर वो मुर्दा बना रहा, लेकिन 7 साल के बाद वो मुर्दा कैसे जी उठा, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 साल बाद जी उठा एक मुर्दा। अपने ही मौत के बना लिए कागजात। लाश बनकर देता रहा कानून को धोखा। सात साल बाद जिंदा हुआ एक मुजरिम। मौत को हथियार बनाने वाला मास्टरमाइंड। क्या आपने कभी किसी मुर्दे को चहलकदमी करते हुए देखा है? कभी देखा है आपने किसी लाश को पुलिस वालों के साथ गाड़ी से उतरते हुए? या कभी ये देखा है कि 7 साल के बाद वो शख्स जी उठा जिसको अब तक पूरी दुनिया मुर्दा समझती रही, मगर पीले लिबास में खाकी के साथ खड़े इस शख्स की हकीकत यही कहती है कि 7 साल तक कानून से खिलवाड़ के बाद मुर्दा साबित हो चुका ये शातिर अब जिंदा हो गया है। मैं मुकेश यादव, सन ऑफ श्री भीकम सिंह यादव, ग्राम हसनगंज का मजरा मुंडा पांडे मुरादाबाद का जनपद का रहने वाला हूँ। और मुझसे मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड पे सिक्योरिटी चलाता था मैं, उसका मुझ पर कर्जा हो गया था। और मुझ पर अन्य मुकदमा भी थे, कटगर थाने के, बिलारी थाने के, कई थानों के मुझे मुकदमे थे। उनसे बचने के लिए एक षड्यंत्र रचा। मिलिए मुकेश यादव से, या यूं कहे कि लेट मुकेश यादव, जिनके मुर्दा होने के सबूत 7 साल पहले ही बना दिए गए थे, लेकिन 7 साल तक अपनी हकीकत को छिपा कर रखने वाले मुकेश की सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गई। शाहजहांपुर जिले के थाना रूजा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि बेहद शातिर किस्म का मास्टरमाइंड है। 7 साल पहले हसनगंज गांव में रहकर इस शातिर ने तमाम थानों के रजिस्ट्रों को अपने जुर्मों का गवाह बना दिया। अमीर आदमी बनकर बड़ी गाड़ी और आलीशान बंगले की ख्वाहिशों में उधारियों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर साल 2015 आते आते मुकेश के जुर्मों का घड़ा भरने लगा। पीछे पुलिस लगी हुई थी, लिहाजा इसने साजिश रची उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खुद की मौत के सबूत इकट्ठा करने की। खटीमा जो वो होता है, जो हौसली जो होती है, लाश सील घर जो होता है, उस पर जाकर सेटिंग करके गरी सड़ी लाश को मैंने वो अपनवा कर और उसे अपनी वोटर ID कार्ड और ये सब चीज वहाँ पे देके वो डेड बॉडी घर पहुँचवा के घर पहुँची और वो सबने उसका अंतिम संस्कार करा और उसमें मृत्यु घोषित हो गया। और मैंने वहाँ के बाद में फिर जिला शाहजहांपुर में आके मुनेश यादव नाम से यहाँ ID बनवाई और पासपोर्ट बनवाया और यहाँ में रहने लगा मठिया कॉलोनी में। संतोष मेरी वाइफ है, उसे भी लेके ही रहने लगा, बच्चों शायद। और दूसरी एक शादी मैंने और कर रखी थी, उसे लेके मैं सदर बाजार में किराए पे रहता था। दोनों जगह आता जाता था और मैं अपना यहाँ रह रहा था और मैं ही असली मुकेश यादव। कानून के शिकंजे से खुद को बचाने के वास्ते इसने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पोस्टमार्टम हाउस में पैसे खिलाए। बात 7 साल पहले की है। साल था 2015 जब इस शातिर ने एक लावारिस लाश को अपना हुलिया दिया। अपनी पहचान देकर उस लाश को अपने घर पहुंचा दिया। घर वालों ने अपना बेटा समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और फिर मुरादाबाद के अपने मकान को छोड़कर उस शातिर ने शाहजहांपुर में पनाह ली। मगर इस पूरे खेल के पीछे वजह थी मुकेश यादव के नाम हुआ इंश्योरेंस, जिनका क्लेम इस शातिर ने अपनी बीवी के साथ मिलकर वसूला। इसके परिवारीजनों ने इसका PM लेके इसका लाभ उठाया और इसका इंश्योरेंस ले लिया। बहुत लोगों से इसके ऊपर उधार चल रहे थे, वहां से भाग गया और मुकदमे से बचने के लिए इसने अपने मृत सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिए। इसके पास से पाया गया है इसने पासपोर्ट और आधार कार्ड इसी मुनीश शनाब भीकम सिंह के नाम से यहाँ से बनवा लिया है। यहाँ पर मठिया कॉलोनी में रोजा में रह रहा है। गिरफ्तारी की गई है इसकी और संबंधित को सूचना दी जा रही है, जिससे इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की। 7 साल पहले उसने इंश्योरेंस कंपनी और कानून की आंखों में धूल झोंकी अपनी पहचान छिपा ली।
खुद को मुर्दा साबित कर दिया, लेकिन 7 साल पहले उसने जिन जुर्मों की वजह से कानून को धोखा दिया, उसी जुर्मों के लिए सलाखें उसका पीछा करती आई। फिर शाहजहांपुर में भी उसकी सच्चाई उजागर हो गई। पुलिस को जब ये मालूम हुआ कि मुकेश यादव, जो खुद को मुर्दा साबित कर चुका है, आज भी जिंदा है, तो कानून का शिकंजा उसे शातिर के गिरबान तक पहुंच गया। उसके गुनाह ने उसे वापस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बारे में जानकारी ये चल रही थी कि ये व्यक्ति पुराना अपराधी है जो कहीं से भाग कर आया और यहाँ पर मकान बना के रह रहा है। इस सूचना के आधार पर इसके कार्यों का वेरिफिकेशन किया गया और तो पाया गया कि ये व्यक्ति किसी और नाम से कहीं से आया और यहाँ रह रहा है। मुड़ा पांडे थाने का मुरादाबाद का रहने वाला है। इसके मुकदमे मुरादाबाद जनपद में कई थानों पर हैं। 4 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं। तो इस आधार पे इससे पूछताछ शुरू की गई तो इसने बताया कि इसने अपने आप को खटीमा में सितारगंज में किसी मॉर्चरी में किसी ज्ञात 100 में अपना आईडी वगैरह लगा के अपने को मृत घोषित करा चुका है और उसका पीएम हो चुका है। उसके जुर्मों ने 7 साल पुरानी उसकी पहचान उजागर कर दी। खुद को मुर्दा साबित करने वाला वो मुजरिम अपने पैरों पर चलकर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब उम्मीद है कि उसके हर उस गुनाह का हिसाब होगा जिससे वो बीते 7 साल से बचता चला आया। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट। शक की वजह से कोई शख्स कितना हैवान बन सकता है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अपनी बीवी और बेटी पर शक की नजर रखने वाले उस दरिंदे के इरादे पहले ही नापाक थे, लेकिन इन नापाक इरादों की बदौलत वो दरिंदा एक दिन कातिल बन जाएगा, किसी ने सोचा भी न था। बीवी और बेटी को शक की नजर से देखने वाले उस शातिर ने दूसरी शादी की, लेकिन उसके दिल में बदले की आग थी और इसी आग में जलते हुए उसने एक रोज हथियार उठा लिया। 23 अगस्त की उस रात अपने हाथों से परिवार को दफन करने वाले उस दरिंदे की जुर्म की पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी सहम उठेंगे। शक में कर दिया परिवार का कत्ल, बेटी को उतार दिया मौत के घाट, पत्नी पर जानलेवा हमले की वारदात, दूसरी शादी के बाद पहला रिश्ता खल्लास, साथी के साथ मिलकर किया सबसे बड़ा जुर्म, उस दरिंदे के दिल में पहले ही शक था। वो हैवान पहले से ही संगीन जुर्म को अंजाम देने की फिराक में था और फिर एक रोज उसने अपने इरादों को सच साबित कर दिया। दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया जिसकी सच्चाई ने शहर में सनसनी फैलाकर रख दी। बीवी और बेटी के चरित्र पर शक करने वाले उस दरिंदे की पूरी हकीकत जानकर बड़े बड़ों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी से लगभग 36 घंटे पूर्व हमारे जनपद में एक सनसनीखेज घटना हुई थी। थाना पनेरा अंतर्गत पिंकी मदेशिया और काजल मदेशिया, जो माता और बेटी हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था धारदार हथियार से, जिसमें जो उनकी सुपुत्री थी काजल मदेशिया, उनका देहांत हो गया है और जो माता जी हैं उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है इलाज हेतु। बात 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात की है। साए साए करते रात के सन्नाटे में 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला किया जाता है। रिश्ते में दोनों माँ बेटी थीं। इस हमले में लड़की ने फौरन दम तोड़ दिया। महिला को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल थे। मसलन, जुर्म को क्यों अंजाम दिया गया? वारदात के पीछे किसका हाथ है? माँ और बेटी से किसकी दुश्मनी थी? वारदात के बाद कातिल कहां फरार हो गया? इन सवालों के जवाब का पीछा करते करते कानून के रखवालों को 36 घंटे गुजर गए और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े खून से अपने हाथों को रंगे हुए 2 शख्स। इस प्रकरण में पुलिस की कई टीमें, जिसमें ज्वाइंट रूप से एसओजी की टीम, थाने की टीम और सभी अधिकारीगण लगे थे
और इसका सफल अनावरण कुछ ही घंटों के भीतर किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो संजय मदेशिया, जो मृतका के पिता हैं और जो घायल महिला है उसके पति हैं, और इनका मित्र मंजीत कुमार महतो, इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आला कतर जो चाकू है जिससे इन्होंने हमला किया था, तथा जिस मोबाइल जिसके माध्यम से इन्होंने संपर्क करके उनको बाहर बुलाया था, इन सभी के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। जिस्म पर लाल लिबास है, सिर पर टोपी है, लेकिन चेहरे पर अपने गुनाह के शर्म का एक भी निशान नहीं। अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार हुआ ये शख्स है संजय मदेशिया, जिसके हाथों पर खून जैसे संगीन जुर्म के दाग हैं। ये खून किसी और का नहीं बल्कि इसकी पहली बीवी और बेटी का था, जिनके चरित्र पर इस दरिंदे को इस कदर शक हुआ कि अपने साथी को जुर्म में राजदार बनाकर मुजरिम ने गुनाह अजीम किया। अपने जुर्म के लिए कानून के हाथ में पहुंचने के बाद वारदात का पर्दाफाश कुछ इस तरह हुआ कि आरोपी संजय मदेशिया को पहले से अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के चरित्र पर शक था। घर में आए दिन होने वाले झगड़ों की वजह से आरोपी संजय मदेशिया ने पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की। पहली पत्नी रिंकी मदेशिया ने बेटी के साथ मिलकर संजय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिसके बाद अपने पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए संजय ने पूरी साजिश रची। हत्या की मुख्य वजह ये थी कि ये जो है इनके दिनचर्या से, इनके बाकी कार्यकलापों से क्षुब्ध थे इनके पति जो हैं, और इनका टारगेट इनकी पत्नी थी, मगर बेटी भी क्योंकि मौके पे आ गई थी तो उन्होंने उसको भी टारगेट किया। और दूसरा, ये अपने घर से अलग रहते थे और इनकी पत्नी और बच्ची इनके घर में रहा करते थे, और ये अपने घर में स्वयं नहीं रह पा रहे थे। और कई गोरखपुर में कई वाद पत्नी ने अपने पति के ऊपर दाखिल कर रखे थे मेंटेनेंस के खर्चे के, उससे ये लगातार क्षुब्ध रहते थे और ये विदेश भी नहीं जा पा रहे थे इन वादों के कारण। तो इन सभी चीजों से परेशान होकर इसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा और किया है। उसके दिल में शक घर कर गया था। इसी शक की वजह से उसने अपनी पहली बीवी का साथ छोड़ दिया। बीवी ने जब अपने शौहर को सजा दिलाने का फैसला लिया तो शौहर की आंखों में खून उतर आया, जिसके बाद 23 अगस्त की रात कुछ यूं हुआ। 23 अगस्त की रात संजय मदेशिया का साथी मंजीत रिंकी मदेशिया के फोन पर कॉल करता है। संजय की पहली पत्नी रिंकी मदेशिया को पैसे देने के बहाने गांव के बाहर बुलाया जाता है। रिंकी मदेशिया अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के बाहर पहुंच जाती है। रिंकी मदेशिया का पति संजय मदेशिया रिंकी और अपनी बेटी पर हमला कर देता है। हमले में लड़की की मौत हो गई, जबकि रिंकी मदेशिया अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इन्होंने अपने मित्र मंजीत कुमार महतो का प्रयोग किया, उसको रिंकी मदेशिया के फोन के माध्यम से उसका संपर्क स्थापित करवाया, उससे बातचीत करवाई और उस लड़के ने कॉन्फिडेंस में लेके कुछ पैसे देने के नाम पे इनको बाहर बुलवाया, और जहां पर ये पहले से घात लगा के बैठे थे धारदार हथियार के साथ, तो दोनों ने मिलकर फिर ये पूरे घटना को कारित किया। तो संजय ने दूसरी शादी भी की है? ये इनकी दूसरी शादी है, ये लगभग 2 वर्ष पहले, और दूसरी शादी से इसको एक बेटी भी है जैसा इनके द्वारा अवगत कराया गया है, और इनके 3 बच्चे पहली शादी से हैं, और इनका ये भी मानना है कि शायद इनका जो छोटा बच्चा वो इनका नहीं है। इस प्रकार की कई सारी बातों को लेकर क्षुब्ध थे, जैसा अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है। वारदात के बाद से संजय फरार था, लेकिन उसके संगीन जुर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दिन रात की तफ्तीश और 36 घंटे तक चली धर पकड़ ने पत्नी और बेटी के कातिल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पहली बीवी से छुटकारा के लिए उसने अपने खून के रिश्ते को खाक में मिला दिया, लेकिन सलाखों के पीछे जाने के बाद अब उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए महाराजगंज से राजीव रतन पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने किस तरीके से शक की वजह से एक शख्स हैवान बन के अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बीवी अस्पताल में है जहां इलाज उसका जारी है। फिलहाल क्राइम कंट्रोल में हमारे साथ अभी इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि अपने आसपास रहने वाले हर इस शख्स पर आप नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।